रश्मि रथी। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक प्रसिद्ध कृति जो भारतवर्ष के इतिहास में वर्णित महाभारत के एक महाशक्तिशाली योद्धा के जीवन चरित्र पर आधारित है। भगवत प्राप्ति का अवसर मिले तो भला कौन उनके संग होना स्वीकार नहीं करेगा। क्या आप में से कोई है जो गोविंद के विरुद्ध जा उनसे युद्ध करने का साहस करेगा। पर कर्ण जैसे योद्धा अपने जीवन मूल्यों के समक्ष गोविंद की प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं करते। अर्जुन और कर्ण दोनों ही महारथी थे। भाग्य ने दोनों के साथ अपने खेल खेले हैं, लेकिन दोनों का चरित्र उनके भिन्न संकल्पों से निर्धारित हुआ है। साधना दोनों की कठिन रही है, पर ये नियति है। ये नियति है जो एक के भाग में यश देती है और उधर अपयश के तले सारी साधना व्यर्थ सी जान पड़ती है। तो आइए प्रवेश करते हैं इस महाकाव्य के प्रथम अध्याय में, जहाँ कर्ण रंगभूमि में आकर सबके समक्ष अर्जुन को चुनौती देता है और उसकी पहचान पर, और वहीं भरी सभा में उसकी पहचान पर प्रश्न उठाए जाते हैं। तभी अचानक दुर्योधन उसकी सहायता कर उसे सम्मान देता है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत ननन को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज गोबल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी। क्षत्रिय वही कि क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, और सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण जिसमें हो तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, और पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते इतिहासों में लेख। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का शीर, और निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। कि तन से समरशूर मन से भावुक और स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमान। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, और अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं विपुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, और गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, और फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली बात। कि रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शला सहसा। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा श्रेयस अभीषण में होता है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहो तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, और फूले सस्ता स्विश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, और सभा शब्द रह रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, और गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, और राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपत्ति अधिकारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, और अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कि कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है,
यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ, जाति में हो तुम कौन। जाति, हाय रे जाति, कर्ण का हृदय शोभ से डोला, और कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, और मैं क्या जानूं जाति, जाति है यह मेरे भुजबल। ऊपर सर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, कि ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, और शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ कि सूत पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए सदा जाति का नाम लिए चलते हो, कि मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, और छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का भी दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, कि अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, और क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजात की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहे पहले कोई आज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, और सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला क्या उचित है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीर, कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, और धनुष छोड़ क्या और गोत्र होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर का। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राजी यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो यह मेरी खुली घोषणा सुन ले सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, और गूंजा रंग भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरवसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगा कर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उत्पात। अरे किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गलाया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, कि हाय मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु हम हुए आद से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया। और ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, और कृपा करें दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, और होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे कुछ भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुलकाकुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिवंदन में जो झुका कर्ण सविशेष, और जनता विकल पुकार उठी जय जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, और विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। हाय के झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, और सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज।
दुर्योधन ने कहा कि दुर्योधन ने कहा, भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। अरे बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, कि सचमुच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह, ज्ञात हो तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप बड़े बीच में बोले, छे यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं आया है। चलो चलें घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, कोई पार्थ का कोई कर्ण का गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुँचा यह राह नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एक लव्य से लिया अंगूठा कहीं मुख से आह, रखना चाहता हूँ निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है का। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूँगा। शिष्य बनाऊँगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, कि रंगभूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी से गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुघटित सुघर सुवर्ण, कि कंचन के युग शैल शिखर सम सुघटित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय निवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विकलाम शुभ से। टूट गए हो स्वप्न के जैसे, हार गई हो दाव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पाँव। प्रथम सर्ग, रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर।